हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज भी इतना बारिश हो रहा है और अभी कौन सा महीना चल रहा है? तो श्रावण का महीना चल रहा है, जो कि श्रावण का महीना में बहुत मतलब शिव जी का, भोलेनाथ का दिन होता है। तो शिव चर्चा में हम लोग में तो सबको ही जानते होंगे। अभी तो बंगाली लोग भी शिव चर्चा को मानते हैं। तो मेरी माँ का घर में शिव चर्चा मम्मी रखी है, तो मम्मी हमको बुलाई कि तुम आ जाओ। तो हम भी बोले कि चलो, मेरा बड़ा बेटा का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो, मतलब वो चला आएगा तो फिर जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या ही बताए, देखिए ना, ठीक जाने के पहले ही इतना बारिश हो रहा है कि निकले तो कैसे निकले। और ऊपर से ये छोटा वाला का तबीयत भी सही नहीं है। ये देखिए, नेबुलाइजर ले रहा है, देखिए। मतलब इतना ही इसको सर्दी का प्रॉब्लम हो जाता है कि नेबुलाइजर छोड़ के नहीं, मतलब नहीं ठीक होता है। बहुत बार इसके वजह से हमको भांगड़, मतलब इसको लेके भांगड़ में एडमिट होना पड़ा। तो भांगड़ में तो ठीक नहीं हुआ था, जो कि सबको कहता है। मतलब पहले ठीक था, नहीं बोलेंगे कि नहीं ठीक था, लेकिन अब नहीं है। तो फिर एक बार तो मतलब एक सप्ताह कंटिन्यू इसको लेके हम लोग भर्ती रहे। रुको ना बेटा, एक सप्ताह कंटिन्यू पूरा इसको लेके भर्ती थे, लेकिन ठीक तो हुआ नहीं। फिर से प्राइवेट डॉक्टर दिखाए तो लास्ट में पता चला कि इसको एलर्जी है। एलर्जी माने बहुत कुछ से है, जैसे फ्रूट से है, डीम से तो नॉर्मल है, किसी को भी होता है, जैसे बनाना, फिर एप्पल्स, बहुत चीज़ से है, दूध, मतलब मेन मेन जो बच्चे लोग को दिया जाता है वो हर एक चीज़ से इसको एलर्जी है। तो फिलहाल तो हम ज़्यादा नहीं देते, मतलब शुरू में तो पूरा ही बंद कर दिए थे वो सब चीज़ देना, लेकिन फिर से देना चालू किए। क्योंकि कहता है ना कि एकदम से छोड़ देना भी सही नहीं है, फिर वो चीज़ सूट होने में और टाइम लगता है। तो पता नहीं, माँ का घर, मम्मी शिव चर्चा रखी है, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। ऐसे तो सोचे थे कि इन लोग को, छोटा वाला को स्कूल से ले आने के बाद चले जाएंगे, वहीं पे खाना पीना खाएंगे। तो हम घर में खाना भी नहीं बनाए थे, मतलब सुबह का नाश्ता बनाए थे, लंच नहीं बनाए। तो लेकिन जब इतना बारिश देखी तो बोले नहीं, बच्चा लोग भूख लग गया है, 2 बज गया है, तो चलो भात बैठा दिए। भात हो भी गया है, जाते इन लोग को खाना दे दे, खाना वाना खा लेते हैं। अगर बारिश छूटा तो जाएंगे, नहीं तो कैंसिल। क्योंकि अगर इतना बारिश में, ये तबीयत खराब में अगर हम लेके जाएंगे ना, तो इनके पापा आएंगे तो मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएंगे। और जायज़ बात है कि तबीयत खराब में अगर हम बारिश में लेके जाएंगे तो कोई भी इंसान को तो तबीयत, गुस्सा आएगा ही। देखिए इसका नाटक, देखिए, ये देखिए, ये रहा इसका नेबुलाइजर। तो भात तो अब चलिए इन लोग को दे दे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। भात तो खाना वगैरह खा लेते हैं, अगर उसके बाद प्रॉपर अगर बारिश छूटा तो जाएंगे रेडी होके, और अगर नहीं छूटेगा तो। लेकिन जाने का बहुत इच्छा था। शिव चर्चा हम भी करवाते हैं अपने घर में, लेकिन आज मम्मी का घर में था तो सोचे मम्मी का जब आज टाइम है तो चले जाएंगे। लेकिन शायद कहता है ना कि जब भगवान नहीं चाहते हो तो आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं जा पाएंगे। तो वही हाल मेरे साथ है। और जब से इसका ये एलर्जी वाला प्रॉब्लम हुआ ना, तब से मतलब और भी ये वेदर खराब में ना कहीं निकलने में बहुत डर लगता है। क्योंकि इसका ऐसा ही कंडीशन है कि थोड़ा बहुत में ठीक हरगिज नहीं होता है जब तक इसको नेबुलाइजर मतलब दिया नहीं जाता है। कल तक हम वेट किए कि नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन देखे कि नहीं, आज फिर से देख रहे हैं नाक टान रहा है बहुत जोर जोर से। कल तो सारा रात सोने नहीं दिया, सिर्फ उठ उठ के नाक टान रहा है और मतलब रो रहा है। तो इसीलिए आज अभी नेबुलाइजर दे लिए। देखते हैं आज का कंडीशन कैसा, आज रात को कैसा रहता है। तो उसके बाद, क्योंकि ये जो नेबुलाइजर में जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सर्दी का ही मेडिसिन रहता है, और
और भी एक रहता है तो वो हम बहुत कम देते हैं, सर्दी वाला ही ज़्यादातर देते हैं। और एक जो है वो एलर्जी वाला रहता है, अगर इससे ठीक हो जाता है तो वो हम नहीं देते हैं, और अगर नहीं ठीक होता है तो वो वाला भी हमको लाके फिर देना पड़ता है। तो ज़्यादातर तो इसी से ठीक हो जाता है, वो देने का नौबत बहुत कम पड़ता है। पता नहीं इस तरह से नेबुलाइजर इसको कितना साल तक देना पड़ेगा। ऐसे तो कहता है कि जो 1 से 5 साल तक ही बच्चे लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम 5 साल के बाद स्टार्ट हुआ। मतलब 5 साल तक प्रॉपर ठीक, एकदम ठीक रहा। 5 साल के बाद से इसका जो भी मेडिसिन बोलिए, मतलब जो भी शरीर में प्रॉब्लम, वो जाके दिखाई दिया। इसी के वजह से इसका शरीर में जो भी हम कुछ, ऐसे तो सब कुछ ही मना है, और जो भी थोड़ा बहुत खिलाते हैं तो इसका शरीर में एकदम नहीं लगता है। तो आप लोग अगर प्लीज़ इस चीज़ के बारे में अगर कोई जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए उन लोगों को खाना दे देते हैं। आप लोग के साथ बहुत देर बातें की है, तो मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। देखते हैं कि माँ का घर जा पाते हैं या। तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं। तो ये देखिए मेरा दोनों बेटा को लेके हम लोग, ये रहा भात, पापड़, आम। तो हम लोग का सिंपल सा खाना तो खा लेते हैं। उसके बाद शायद जा पाएंगे, क्योंकि बारिश लग रहा है, छूट गया है, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर रेडी होंगे और फिर देखेंगे। पहले भाई को फ़ोन करके, अगर वो फ्री रहा तो आएगा, नहीं तो फिर ऑटो से निकलना पड़ेगा। সবটা নে ভাই কি করতে সেটাও নে। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज शिव गुरु जो हैं वो भी चाहते हैं कि मैं उनका शिव चर्चा में जाऊँ। तो अब सिर्फ भाई का वेट है, भाई आएगा तो हम लोग चल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग सबको रेडी हो गए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग शिव चर्चा में जाने के लिए फुल रेडी है। सिर्फ मेरा भाई का वेट है, भाई आएगा तो चल जाएंगे। क्योंकि उसको फ़ोन किए थे, पहले पूछ लिए कि तुम आ पाएगा, तो बोला हाँ तुम लोग रेडी हो, हम आ रहे। तो पता नहीं, इतना लेट तो लगना नहीं चाहिए, शायद घर से वो निकला है लेट करके, इसलिए लेट हो रहा है। तो हम लोग रेडी हैं, बस आएगा, गाड़ी में बैठेंगे, चल जाएंगे। तो आप लोग से मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो मेरा भाई आ गया है, इतना देर वेट करवाने के बाद वो आया। अब हम लोग इसी के गाड़ी के ऊपर, घुड़सवारी के ऊपर सवार होके अब हम लोग निकल जाएंगे। तो मैं बोल रही थी कि इतना लेट हुआ, तो बोला हाँ उठने के बाद नहाए, उसके बाद हम इधर में आए हैं, क्योंकि हमको तुम लोग को छोड़ के फिर काम पे निकल जाएंगे डायरेक्ट। तो निकलते के साथ ही इसका गाड़ी का चक्का बहुत बैठ रहा था, जो कि हवा एकदम नहीं था। ये अकेले चला रहा था तो इसको पता नहीं चला, लेकिन हम लोग जब 3 और एक्स्ट्रा बैठे तो पूरा गाड़ी बैठ जा रहा था, वो ठीक से चला नहीं पा रहा था। तो हम बोले हवा दिलवा लो। वो हम लोग को फिर बाहर, मतलब घर के गेट के बाहर छोड़ दिया, क्योंकि उसको काम में लेट हो रहा था। हम बोले ठीक है, हम लोग यहाँ से चल जाएंगे, तुम चल जाओ काम पे। तो जाने के पहले हम मिठाई लिए, क्योंकि पूजा है, पूजा में जाने से पहले तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तो मिठाई लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं माँ का घर। तो माँ का घर पहुँचते थोड़ा लेट हो गया था बारिश के कारण, क्योंकि बारिश इतना ही तेज़ हो रहा था कि पहले तो सोचे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फाइनली हम लोग माँ का घर पहुँच गए पूजा में। तो पूजा स्टार्ट नहीं हुआ था, माँ सब कुछ रेडी करके रख ली थी, और जो शिव चर्चा करेंगी उनमें से 3 जन आई थी। पहले तो माँ बोली कि पता नहीं कौन आएगा नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बोले कि अभी टाइम है मम्मी, अभी आ सकता है। तो उनमें से 3 जन आए, और भी बहुत जन आए थे। हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं था कि इतना बारिश में इतना जन आ पाएंगे। मम्मी भी बोल रही थी कि इतना कुछ इंतजाम करके रखे हैं, खाना बना के रखे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो हम बोले अभी बहुत टाइम है, अभी तो मिनिमम 6 से 6:30 बजे के बाद अंधेरा होता है, तो अभी बहुत टाइम है। तो फिर हम लोग देखे कि कहता है ना, जिसको भगवान या शिव चर्चा में जहाँ भी कहीं पे भी भगवान का कोई भी स्थापना जगह हो, वहाँ पे अगर भगवान जी बुलाते हैं तो उसको जो भी जैसा भी हालत में जाना ही पड़ता है। तो ठीक वैसा ही हुआ, माँ के घर में भी सबको आए थे।
पूजा देखिए हो रहा है मेरे माँ के यहाँ पे ना। ढोल और जो मेरी माँ जो बजा रही है ना, उसको पता नहीं क्या बोलता है, वैसा वाला भी मेरी माँ लाती है। तो किनके घर में ऐसा वाला आता है, मेरे यहाँ पे तो नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के घर में नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं मंगवा पाती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ बजता है ना, तो लगता है कि हाँ घर में पूजा हो रहा है। तो देखिए यही सब चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं कि शिव चर्चा माँ के घर में इतना अच्छा से होता है। मैं भी अपने घर में करवाऊंगी, लेकिन इधर में जो करती है उनके पास अभी टाइम नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं करवा पा रही हूँ। हम लोग का ये शिव चर्चा में इतना जश है कि सब लोग भीगते हुए शिव चर्चा में आए, जो कि रूम में पूरा भर्ती हो गया था। और फिर हमको रूम के बाहर चादर बिछाना पड़ा सबको बैठने के लिए। तो पूजा समाप्त हो गया है। अब भाभी चाय और नाश्ता दे रही है, जो कि माँ सबको खिलाने के लिए लाई थी। बैठ के कोई नहीं खाता है, माँ 1 साल बैठ के मतलब खिलाने के लिए इंतज़ाम की थी, लेकिन उस दिन भी कोई नहीं खाया था। सब लोग बोला पैक कर दीजिए, पैक कर दीजिए, तभी से माँ छोड़ दी है। मतलब किसी को बैठ के नहीं खिलाती है, सब कोई को दे देती है, सब अपना लेके चली जाती है। बहुत कम, मतलब 2 से 3 जन ही ऐसा है जिन लोग बैठ के खाती है। नाश्ता दीजिए या प्रसादी दीजिए, कुछ भी दीजिए, उन लोग पैक करके घर लेके चली जाती है, घर में अपना खाती है। उसी दिन से माँ पैकेजिंग का ही व्यवस्था करके रखी है। सब लोग जो खाई, जो नहीं खाई वो अपना घर में लेके चली जाती है, घर में खाती है। तो सबका हो गया है देना लेना, अब अपना सब अपना अपना घर जा रही है। इस टाइम पे भी बहुत बारिश हो रहा था। काव्या रानी क्या कर रही है, देखिए तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ ली, गिर जाएगी, वहां से नहीं गिर जाएगी। उतरे लगले। रियल इंसान की तस्वीर ले ले, थोड़ा अच्छा से ले ले। मेरी भाभी कितना जल्दी काम करते हैं, उतना स्पीड मेरा नहीं है, मैं स्लो हूँ। मेरी भाभी का स्पीड है। देखिए अभी बहुत काम है, इसलिए जल्दी हो रहा है। कौन कौन इतना स्पीड में करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिल गई है अब खाना बनाने में, फास्ट, जल्दी लेट हो रहा है हमारा। गिरेगा तो प्लास्टिक के साथ ही नानी शॉर्टकाट देखছি প্লাস্টিক সমেত নানি খাওয়াবে, হজম হবে তাড়াতাড়ি। हीरोइन काव्या इधर। আমার ডল রানী, देखो तो डॉल रानी। पहली ताली मार दिया। हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे, अरे बोलो हैप्पी बर्थडे। अच्छा तुम लोग उधर चल जाओ। कहता है ना कि एक चीज में डबल धमाका, तो हमको मिल गया एक ही दिन में डबल धमाका, जो कि मेरे भैया का आज बर्थडे भी था। हमको पता नहीं था, भाभी नहीं बताई थी। हम वहाँ गए तो भाभी बोली हम केक बनाए हैं, तो हम बोले केक किस लिए, तो बोले आज आपके भैया का बर्थडे है। तो ठीक है, भैया का बर्थडे, केक बनाए तो कटिंग करवा देंगे। तो बोले नहीं कटिंग क्या करेंगे, कटिंग करवाने का क्या उम्र है। हम बोले हाँ, मेरी भाभी इतना बड़ा केक खुद ही बनाई थी। हम बोले आप इतना खटे हैं और केक कटिंग नहीं करवाएंगे, दीजिए हम भैया को बोलते हैं कटिंग कर देंगे, क्योंकि वो बाहर अपना फ्रेंड्स लोग के साथ केक कटिंग करते हैं, घर में कभी नहीं करते। जो तो मेरे मम्मी पापा लोग, हम लोग किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए हैं, तो वो अपना दोस्त लोग के साथ करते हैं। तो भाभी उनका जन्मदिन के लिए केक बनाई इतना मेहनत से, तो हम बोले मेहनत का फल कभी ख़राब नहीं जाना चाहिए।
तो हम बोले दीजिए, हम हाँ भैया को बोलते हैं। तो भैया को बोले तो भैया मान भी गए, भैया कुछ नहीं बोले। तो ये देखिए हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन किए भैया का केक कटिंग करके। सच में भाभी जो केक बनाई थी वो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। सबका टैक्स दिखा जा पेट पे बोल जेम्स निकाल के खा लो। तो पूजा ख़त्म हो गया, मेरे भैया का बर्थडे हो गया, तब हम लोग का घर जाने का टाइम हो गया है। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।